तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप को कंप्लीट कर लिया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप करना है पर उसके पहले एक ईथर का केस कर लेते हैं एक्चुअल में। तो आप लोग एक हेडिंग लिखो ईथर। देखो ईथर है सच कोई फंक्शन ग्रुप एक्चुअल में है नहीं, ईथर हमेशा प्रीफिक्स रहता है। मतलब इसमें नीचे लिख लो कि इट ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नेवर मेन फंक्शनल ग्रुप, कभी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता एक्चुअल में। और ईथर के लिए मैंने लिखवाया था ना वो एल्कोक्सी, अरे वो था ना इसका प्रीफिक्स जो था, दैट इज एल्कोक्सी, वो यही तब लिखवाया था ना स्टार्टिंग में। लेक्चर में जाके देखो तो देखो कैसे। सपोज कर दिया आपके पास चेन है, तो इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे मिथॉक्सी। अरे ये एक कार्बन ना मिथॉक्सी, उसका नाम होता है दिस विल बी मिथॉक्सी। और 3 कार्बन की मेन चेन मिथॉक्सी प्रोपेन। मतलब कि जो ईथर होता है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम ये इसका यूपीएससी नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है? वैसे कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। वो कॉमन नेम मैं रिपीट करता हूँ, क्या है कॉमन नेम? मिथाइल एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, वो उसका कॉमन नेम है, ठीक है। आईयूपीएससी नेम है मिथॉक्सी प्रोपेन। आप लोगों को कॉमन नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों साइड सेम है तो किसने किसी को तो करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। अरे इथॉक्सी और इथेन, और इसका कॉमन नेम क्या? कॉमन नेम है 2 बार सेम है तो डाई इथाइल ईथर, वो इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। देखो क्या होगा, 4 पे क्या जुड़ा है? 4 पे मिथॉक्सी और 5 पे मिथाइल। अब बोलोगे सर इसको पहले क्यों लिखा? तो प्रीफिक्स का तो लिखने का एक ही रूल है, अल्फाबेट, अल्फाबेट के हिसाब से पहले, और कोई रूल ही नहीं है। बाकी 6 कार्बन की चेन तो एक्शन टू ऑल हो जाएगा। प्रीफिक्स को लिखने के लिए तो कोई रूल ही नहीं है अल्फाबेट के अलावा। कोई भी हो प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स मतलब आम जनता, और आम जनता को अल्फाबेट के ऑर्डर में ही अरेंज करना है, बस हो गया। कोई भी हो बस अल्फाबेट, अगर वो प्रीफिक्स है तो अल्फाबेट, ठीक है। ये इसमें एक साइक्लिक ईथर भी था जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया था। साइक्लिक ईथर का नाम होता है इपॉक्सी, इपॉक्सी, ठीक है। और क्या क्या ये आपको बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 2 कार्बन की चेन है तो इसको बोलेंगे इथेन, ठीक है। पर इसमें साइक्लिक ईथर जुड़ा है तो इसको लोग बोलते हैं, देखो 2 कार्बन की चेन नंबरिंग करेंगे तो 1,2 इपॉक्सी। मतलब इथेन में पहले और दूसरे कार्बन में जुड़ा था ईथर, तो 1,2 इपॉक्सी। आप लोग बोल लोगे सर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखते जाओ सब समझ में आएगा। जैसे ये ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मतलब इस तरीके का साइक्लिक ईथर, ठीक है, या फिर इस तरीके का, ठीक है। तो अब देखो है क्या कि ये देखो 1, 2 और 3 ऐसा है, तो 3 कार्बन में इससे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन। पर प्रोपेन में क्या है कि पहले और तीसरे से जुड़ा है, पहले तीसरे से जुड़ के, अरे साइक्लिक ईथर के लिए 1 और 3 से जुड़ा है ना, तो इसको बोलेंगे 1,3 इपॉक्सी, कि पहले और तीसरे से जुड़ा है और फिर प्रोपेन। अब देखो मान ये भी 3 कार्बन की चेन, ठीक है, ये भी 3 कार्बन की चेन, तो नंबरिंग, अरे नंबरिंग वहीं से करेंगे ना जहां से सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट, पर जहां से पास में होगा तो ये, तो इसको बोलेंगे 1 और 2 से जुड़ा है तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इसकी नेमिंग होगी। एक बात को ध्यान से रखना, ये जो लिखा हुआ है इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो, ये यही है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको आ सकता है। ध्यान से सोच के बताना क्या होगा। ये तो देखो 4 कार्बन है
और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पे जुड़ा है, तो क्या होगा, आराम से सोचो, इसको और इसको आएगा आराम से। तो 1,4 पे इपॉक्सी, और फिर ये क्या है, नहीं साइक्लोवर्ड यूज मत करना भाई। अरे इसमें देखो 1 2 3 और पहले और चौथे से जोड़ते। इपॉक्सी का मतलब है साइक्लिक ईथर, इपॉक्सी का मतलब है साइक्लिक ईथर, तो साइक्लोवर्ड दोबारा यूज मत करना। तो 4 कार्बन की चेन है, तो ये होगा ब्यूटेन, ठीक है। और चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 एग्जांपल। चलो यहां से जोड़ देते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 कॉमा ऐसा। अरे जहां से क्लोज था तो क्या होगा, 2 और 4 पे जुड़ा है, तो 2 और 4 पे इपॉक्सी, अब 2 और 4 को जोड़ के हो रहा है, और पूरा तो लाइन से है तो हेप्टेन, ठीक है। तो ये इपॉक्सी समझ में आ गया होगा, जो साइक्लिक ईथर होता है, बस हो गया। अब हम लोग टर्मिनेटिंग ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमीन्स कर लिया था, पर अमीन्स का हम लोगों ने कोई प्रीफिक्स वाला केस नहीं किया, तो 1 2 केस कर लेते हैं, हो गया। मान लो ऐसा होता तो सबसे पहले देखो, यहां जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ये मेन चेन है, मेन चेन तो ये है, नाइट्रोजन तो साइड चेन हो गया, मतलब ये साइड चेन, और ये नाइट्रोजन देखो पहली बात तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है मेन चेन। अब ये तो साइड चेन में चला गया और उसमें भी ये उससे जुड़ा हुआ है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो को कहाँ जुड़ा है 4 पे, ठीक है। ये क्या है, अरे ये इथाइल किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो बताना पड़ेगा ना, तो उसको आगे लिखेंगे एन इथाइल। अरे बताना पड़ेगा नाइट्रोजन जुड़ा है एन इथाइल, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा एन इथाइल। और अरे अमीनो, भाई इसका प्रीफिक्स नेम अमीनो होता है, और कहाँ जुड़ा है 4 पे, तो ब्रैकेट बंद कर दो, अमीनो है मतलब नाइट्रोजन है पर साइड चेन में चला गया, और उसके आगे इथाइल भी जोड़ा था, एन इथाइल अमीनो, और फिर 5 कार्बन की चेन पेंटेन 2 ऑन। अगर ये नहीं होता, मान लो एक सिंपल एग्जांपल पहले देख लो, मान लो ऐसा होता, तो ऐसे केस में इससे कुछ नहीं जोड़ा है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 4 अमीनो और हेक्सेन 2 ऑल, ठीक है, हेक्सेन 2 ऑल, तो 4 अमीनो हेक्सेन 2 ऑल ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये और इसमें ये जुड़ा है, तो मतलब है तो अमीनो पर इसमें ये जुड़ा है, तो बताओ एन मिथाइल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मजा भी आ रहा होगा। चलो एक अच्छा डिफिकल्ट कर लेते हैं, मैंने ऐसे वाले 2 लगा दिए। अब पहले नंबरिंग मेन चेन तो चाहे ये जुड़ा है कीटोन, 3 पे जुड़ा है, देखो 3 पे क्या जुड़ा है, ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसमें एन इथाइल, अरे 3 वाले पे इस पे इथाइल भी है मिथाइल भी है, एन इथाइल एन मिथाइल, और फिर अमीनो, कि ये बताने के लिए कि अमीनो पे इथाइल भी मिथाइल भी बताना पड़ेगा ना भाई, अमीनो पे इथाइल मिथाइल दोनों है, कुछ नहीं बताया तो प्राइमरी है, 2 बता दिए तो टर्सरी है, अमीनो पे मिथाइल इथाइल भी मिथाइल भी, ब्रैकेट बंद किया, ये बताने के लिए सब एक साथ है, सब एक साथ है, तो ये पता चल गया टर्सरी है कि 2 जो, अरे कैसे पता चला टर्सरी है, देखो पहली बात तो साइड चेन है, तो एक तो मतलब मेन चेन से जुड़ा ही होगा, कार्बन, अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक तो मेन चेन से जुड़ा है, बाकी 2 कार्बन चेन से जुड़ गया, होगा टर्सरी। अब ये वाला तो फिर आगे फिर 4 फिर से उस पे है एन पे इथाइल मिथाइल और अमीनो, देखो दोनों प्रीफिक्स है,
लिखा कैसे जाएगा, अल्फाबेट में, इथाइल पहले मिथाइल बाद में, अल्फाबेट में। और 4 कार्बन मतलब 6 कार्बन की चेन साइक्लोहेक्सेनोन, बस समझ में आ रहा होगा। तो बस ये हो गया। तो हम लोगों का ईथर हो गया और अमाइंस भी हो गया प्रीफिक्स के फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप करेंगे। देखो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में क्या है कि देखो पहले उसमें है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, ठीक है। सेकंड जो सल्फोनिक एसिड तो हमने ऑलरेडी कर लिया, उसके बाद एक लाइन से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या है आपका एनहाइड्राइड, नहीं करेंगे, बाद में अलग से करेंगे। एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड, इसको आगे करेंगे। आगे मतलब पहले सिंपल वाले पहले करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें आपका RCN साइनाइड, अरे CN है ना उसमें, जो देखो आपको जो सीरीज में क्या है, छठा नंबर 6th या 7th कहाँ आ रहा था, 6 या 7 में साइनाइड कर लेंगे। फिर एल्डिहाइड कर लेंगे, एल्डिहाइड कहाँ पे था, नंबर 8 पे था। नंबर 7 साइनाइड कर लेंगे, ठीक है, यही रहता है आपका। और फिर एसिड क्लोराइड हैलाइड कर लेंगे। मतलब मैं कह रहा था कि एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड बाद में करेंगे, बाकी इनके अलावा पहले मतलब टोटल 7 थे, 3 को छोड़ो, पहले इन चारों को करेंगे। कौन कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड को और साइनाइड को और एल्डिहाइड को, इनको पहले करेंगे, उन तीनों को फिर आगे करेंगे। मतलब पहले इजी फिर डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है। तो एक लाइन से तो नीचे लिखो आप IUPAC nomenclature of chain terminating functional group, IUPAC nomenclature of chain terminating functional group, ठीक है। तो आते हैं पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ऊपर था RCOOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी। इसके देखो सफिक्स में 2 नाम है, 2 नेम है, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स नेम क्या है, कार्बोक्सी। कई बार मेरे से लोग बोलते हैं सर ये तो टॉप में है सब, तो इसका प्रीफिक्स कैसे, मतलब ये कभी भी प्रीफिक्स कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा आपको, तब समझना कि ये कैसे प्रीफिक्स होता है। तो टॉप में होने के बाद प्रीफिक्स हो सकता है। अब देखो इन दोनों में क्या है कि ओइक एसिड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझो पहले। व्हेन कार्बन ऑफ एसिड इज काउंटेड इन मेन चेन, व्हेन कार्बन ऑफ एसिड इज काउंटेड इन मेन चेन। तो अगर एसिड का जो कार्बन अगर आप उसको मेन चेन में काउंट करोगे तब, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, व्हेन कार्बन ऑफ एसिड इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन, ठीक है। इसको लिख लो, मैं समझाऊंगा सबका मतलब। इसको लिख लो, फिर नीचे लिखो, फिर नीचे लिखो इन ए साइक्लिक चेन, इन ए साइक्लिक लिखो, इन ए साइक्लिक चेन नॉर्मली कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज काउंटेड इन मेन चेन। नॉर्मली मतलब नॉर्मली मैंने बोला, आप नहीं करना चाहो तो कर सकते हो, पर काउंट किया जाता है वैसे। नॉर्मली कार्बन ऑफ carboxylic acid is counted in main chain, whereas in cyclic chain carbon of carboxylic acid is not counted in main chain। तो acyclic वाले में इसके कार्बन को काउंट करते हैं और साइक्लिक वाले में इसके कार्बन को काउंट नहीं करते। मतलब एसाइक्लिक वाले में कार्बन काउंट करेंगे और एसाइक्लिक वाले में, मतलब एसाइक्लिक वाले में कार्बन काउंट करेंगे और साइक्लिक वाले में काउंट नहीं करते, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके एक से ज्यादा, मतलब किसी भी मतलब जो हम लोग लिखते हैं नेमिंग, उसके एक से ज्यादा नाम हो सकता है। मैंने कई बार बताया ना कि भाई एक बच्चे का कई नाम हो सकता है, तो एक IUPAC नोमेनक्लेचर के कई नेमिंग हो सकते हैं, ठीक है। इवन 2000 ये क्या चल रहा है 2017 में इस पे 1 और मोर करेक्ट क्वेश्चन आया था IUPAC नोमेनक्लेचर में। जे एडवांस वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल था,
पर वन और मोर करेक्ट क्वेश्चन था जहां पे एक मॉलिक्यूल के दो नाम थे। तो आप खुद सोच रहे हो जब जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन है, मतलब सबसे ट्रस्टेड एग्जाम तो इंडिया में वही है, मतलब एमंग जेईई मेन, एमंग नीट, एमंग मतलब जेईई एडवांस या जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम है जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो वो है सिर्फ जेईई एडवांस। तो समझ लो जो सबसे ट्रस्टेड एग्जाम है उसमें वन और मोर करेक्ट क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, कि जब एक ही मॉलिक्यूल के दो नाम थे तो इस पे वन और मोर करेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता, मतलब इस पे वन और मोर करेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये ध्यान रखना कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, मतलब दो नाम तीन नाम, पर उसका कोई ना कोई प्रिफर्ड नेम भी तो होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, अरे मान लो जैसे किसी बच्चे के दो तीन नेम है पर कोई ना कोई ऑफिशियल नेम तो होगा, अरे कोई ना कोई तो होगा जो उसके आधार कार्ड पे लिखा होगा, जो उसके पैन कार्ड पे लिखेगा, जब मान लो बड़ा हो गया तो कोई ना कोई उसके आधार कार्ड पे लिखा होगा ना, वही उसका होगा प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम। तो जो उसके आधार कार्ड पे लिखा है, अरे जैसे बच्चे का नाम आधार कार्ड पे वैसे मॉलिक्यूल का जो नाम आधार कार्ड पे छिपेगा वो उसको बोलेंगे प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम। तो एक मॉलिक्यूल के दो तीन चार नाम भी हो सकते हैं पर उसका एक होता है प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम जिसको बोलेंगे पिन, प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम। बाकी और भी नेमिंग हो सकती है जिसको आप गलत नहीं कह सकते, मतलब गलत नहीं कह सकते पर वो प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम नहीं है। ठीक, आप समझते हैं इन सब बातों को। ये है एक मॉलिक्यूल 1 2 3, ठीक है। देखो पहली बात समझो, आपने इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट किया है तो मैंने क्या लिखवाया था कि अगर इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे। और पहले याद है मैंने जब नंबरिंग के बारे में कहा था तो अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक, अब समझो इसका नेमिंग क्या होगा, ये होगा प्रोपेनोइक एसिड। पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, वो हमेशा 1 पे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक और लिखा है और करके कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझो वो क्या है, देखो सपोज करते मैंने इसको बोला 1 और 2, मतलब मैंने इसको बोला 1 और 2, दो कार्बन की चेन। ठीक है, 1 और 2 दो कार्बन की चेन। अब देखो इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, मैंने कहा कि जब इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका दूसरा नेम होगा इथेन, और 1 पे ही जुड़ा कोई दिक्कत नहीं, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये दो नेमिंग हो सकती है। अगर दो कार्बन की चेन लोगे तो इसका कार्बन नहीं काउंट हुआ तो इथेन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसके कार्बन को काउंट किया तो प्रोपेनोइक एसिड। दोनों करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, पर ये पिन है, ये प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम, ये करेक्ट ज्यादा माना जाएगा, ये गलत, मतलब गलत तो है ही नहीं पर प्रिफर इसको करेंगे। ठीक है, तो प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम। तो मैंने इसलिए आपको लिखवाया है अलग से कि ए साइक्लिक वाले में नॉर्मली कार्बन काउंट करते ही, ध्यान रखना। पर अगर ये किसी ने दे, मान लो अगर एग्जाम में सपोज करो ये क्वेश्चन आता है इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, मान लो सपोज करो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये आंसर लिखना है, और 1 और मोर करेक्ट है तो दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलती नहीं। वैसे प्रिफर्ड नेम यही है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रिफर्ड नेम इसमें यही है, समझ में आ रहा होगा। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये अगर इसके कार्बन को काउंट किया तो ये होगा पेंटेनोइक एसिड। दूसरा नाम अगर इसके कार्बन को काउंट नहीं किया तो 4 कार्बन, तो वो होगा ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो प्रिफर नहीं होगा एक्चुअल में। लिखने को लिख लो, मैं बार बार क्या लिखूं, प्रिफर्ड वाले को मैं लिख रहा हूं, दूसरा वाला आप खुद से समझ लो। अब देखो साइक्लिक को देखो, ये साइक्लिक चेन, अब इसको ध्यान से देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। पर जब 6 कार्बन की चेन आपने बोला, क्या इसका कार्बन काउंट हुआ? नहीं। मतलब साइक्लिक वाले में क्या, देखो पहली बात तो मेन चेन क्या होता है, मेन चेन वो चेन जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तो साइक्लिक चेन में का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, हाँ एकदम सही जुड़ा हुआ है। तो अब ये कितने कार्बन की चेन है, 6, इसमें इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। देखो 6 कार्बन की चेन में इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, मतलब इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लिक वाले में क्या होगा, साइक्लिक वाले में क्या होगा, इसका ये ग्रुप हमेशा बाहर रहेगा। साइक्लिक वाले में क्या होगा, ये ग्रुप हमेशा बाहर रहेगा, साइक्लिक वाले में ये हमेशा ही बाहर रहेगा। इस वजह से आप जब लिखोगे साइक्लोहेक्सेन तो ये बाहर रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए आपको बोला है कि जब ए साइक्लिक होगा तो
कार्बन काउंट कर लेना, जब नहीं होगा तो मत करना, ठीक है। तो क्योंकि ये बाहर ही छोड़ जाएगा ये। इसका प्रीफर्ड आईपीएसी नेम यही है, क्योंकि साइक्लिक वाले में काउंट नहीं हो पाता है, ठीक है। थोड़ा अलग सा कर लेते हैं, चलो। अब फंक्शनल ग्रुप बाहर वाले में चला गया, अंदर नहीं है, बाहर वाले में वो। तो अब ये मेन चेन है जहाँ फंक्शनल ग्रुप, अब ये साइड चेन है, तो ये होगा साइक्लो, फिर पेंटाइल और 3 कार्बन के चेन प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। बाहर 2 कार्बन की चेन, पर देखो फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, मतलब बाहर वाले, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ वो मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो ये मेन चेन है, ये साइड चेन है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। इन सब का नेमिंग खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब देखो इनकी नेमिंग करते हैं, क्या हो सकता है। देखो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से चालू करना है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से ही चालू करना है, बात खत्म हो गई। पहले से ही टर्मिनेटिंग मतलब यहीं से, ये यहाँ से चालू करोगे, ऐसे कैसे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हुए इतनी हिम्मत, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। आगे देख लो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग यहीं से चालू करना, फिर आगे देख लो क्या है, ठीक है। नंबरिंग चालू यहीं से करना है, तो 1 2 ये आपके पास होगा, वो 1 पे ही रहेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, 6 कार्बन की चेन X4 ओइक एसिड, और बाकी 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल, ठीक है। इसका नेम है। नीचे वाले पे आते हैं, फिर नंबरिंग यहीं से चालू होगा, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, नंबरिंग यहीं से चालू होगा, इस पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं भाई। नंबरिंग तो यहीं से चालू होगा, बात खत्म हो गई है, नंबरिंग यहीं से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन की चेन, तो ये प्रीफिक्स इसका प्रोपाइल, तो 2 पे प्रोपाइल और हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ तूफानी किया जाए, जो बहुत कम ही लोग बताते हैं, एक बहुत कम लोगों को पता ही होता है। तो सब यही बताते हैं कि नंबर यहाँ से चालू करो, आ गया हेक्सेनोइक एसिड। 2 नाम लिखवाए हैं, 2 नाम लिखवाए। अगर इसका कार्बन कंसिडर नहीं किया तो टर्मिनेटिंग वाले का मतलब है कि वहीं से नंबरिंग चालू करना है, ठीक है। यहीं से नंबरिंग चालू करना है, टर्मिनेटिंग मतलब यहीं से नंबरिंग चालू करना, 1 फिर आगे। आपने बोला इसका कार्बन काउंट नहीं करना है, ठीक है, मान लो, तो नंबरिंग बीच में से थोड़ी ना चालू हो जाएगी, कि बीच में से चेन से चालू हो गया, ठीक है। अगर इसका कार्बन नहीं काउंट किया तो, अगर कार्बन नहीं काउंट किया तो मान लो, सपोज करो कि अगर ये जे एडवांस में क्वेश्चन आ गया 1 और मोर करेक्ट में, देखो जे मेन
और नीट की औकात यहीं तक। एडवांस में मान लो आ गए, एडवांस में भी पता चले ये क्वेश्चन वन और मोर करेक्ट में आ गया, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर वन और मोर करेक्ट में आ गया तो 95% लोग इसको गलत करेंगे। 95% लोग एडवांस वाली गलत, मतलब जो जेईई मेन क्वालिफाई हो चुके हैं, एडवांस देने पहुंचे हैं, ये आ गए तो भी 95% जनता गलत ही करेगी। तो कोई यहाँ से 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब आपने मान लो इसको बोला कि वन और मोर करेक्ट में आया और इसका कार्बन बोला काउंट नहीं करना, तो चलो इसको छोड़ देते, कार्बन नहीं, तो बीच में से नंबरिंग थोड़ी ना चालू हो पाएगी कि यहीं चालू हो गया। तो वैसे केस में नंबरिंग वहां से चालू होगी जहां से ये पास में है। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन को काउंट करने से छोड़ रहे हो तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ऐसे, तो फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा, ये होगा ऑक्टेन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। है तो मेन फंक्शन ग्रुप ही, मतलब है कार्बो, पर 8 कार्बन की चेन थी, उसमें 4 पे जुड़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसको टर्मिनेटिंग लेना है, नंबरिंग यहीं से चालू करना है, तो ये मैक्सिमम जगह यही लिखा रहता है, यही होता है, ये कहीं देते ही नहीं है, इसलिए किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम यही प्रिफर्ड है। दूसरा वाला मैंने बता दिया कि अगर कभी एडवांस में आ गया वन और मोर करेक्ट में, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, मतलब पॉसिबल है आंसर, वो भी उसका नाम है। समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग यहां से चालू करते हैं 1, फिर अच्छा सीक्वेंस में जाओ। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शन ग्रुप, दूसरी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, तो इसलिए मेन चेन ये है, बस इतना ही मेन चेन है, फंक्शन ग्रुप ये वो गया, उससे कोई मतलब नहीं। कितने कार्बन की चेन है, 4 2 ब्यूटाइल, और ये क्या होगा, और ये ब्यूटाइल साइड चेन, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। और दूसरे वाला जो बताया था उस तरीके से लिखना होगा, तो एक बार चलो और कर लेते हैं, सिर्फ एक बार और, उसके बाद खुद से करते रहना, क्योंकि बार बार वही सब समझाने में टाइम वेस्ट होता है। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं हर बार प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम लिख, तो बाकी आप खुद से कर लो, प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम इसका यही है, बाकी दूसरा वाला तो खुद से कर लो। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ। सपोज करो हम लोग दूसरा वाला नाम लिखना चाह रहे हैं, तो इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो नंबरिंग यहां से चालू करो, और क्या फिर कोई दिक्कत है इसमें अकाउंट करने में, कर लो चालू। 7 कार्बन की चेन, हेप्ट 1 पे EN और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रिफर्ड नेम नीचे वाला है। अब 2 आईयूपीएसी, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। अब लिखते फटाफट, पेंटेन डाइओइक एसिड। अरे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, पहला और आखिरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहीं से अगर 2 हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहीं से चालू होगा, वहीं से खत्म होगा, बस। तो अब इसमें बस इतनी ही चेन है बाकी कुछ नहीं। इसमें एक नंबरिंग में मिस्टेक हो गई। देखो नंबरिंग करते वक्त क्या है कि ये इथाइल अल्फाबेट में पहले आएगा, तो इसको प्रेफर करेंगे नंबरिंग में। अरे नंबरिंग में अल्फाबेट भी देखते हैं ना, इथाइल को पहले और प्रोपाइल को बाद में, तो इसलिए 2 इथाइल 3 प्रोपाइल, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। ब्यूटेन 2 बार लगाया है तो डाइओइक करना पड़ेगा। पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट पहला और आखिरी होगा डाइओइक एसिड, ठीक है। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ ग्रुप, उनको ध्यान से, मतलब इन्हीं के कुछ एग्जांपल, इनको ध्यान से देखना। ये वाला केस नीट में आ चुका है, ये एग्जांपल।
ये दो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखना। देखो पहला वाला, अगर आप चेन मान लो यहाँ से चालू करते हो और यहाँ पे ख़त्म कर देते हो तो बीच वाला तो छूट गया, और एक ही टाइप के फंक्शन ग्रुप है, मतलब एक ही, मतलब ये तीनों एक ही है ना, ये तीनों एक ही लेवल के हैं। अगर आपने यहाँ से लिया, मान लो नंबरिंग यहाँ पे ख़त्म कर दिया, मान लो नंबरिंग आपने यहाँ से चालू किया यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो इन दोनों के कार्बन तक काउंट कर लिए, पर इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो बात सही नहीं ना कि आपने इन दोनों का काउंट किया इसका नहीं काउंट किया। तब जब मतलब देखो तीनों एक ही बराबर के हैं, या तो तीनों को काउंट करो या तीनों को छोड़ो। मतलब ऐसा क्या है कि दोनों का काउंट किया इसका छोड़ दिया, गलत बात है ना ये। तो फिर क्या करो, 3 कार्बन की चेन ले लो आराम से, तीनों का कार्बन छोड़ दो, तो ये 1 पे है, ये इसके 2 पे 3 पे, तो क्या आराम से लिखो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब ऐसा कोई केस आए तो क्या करो, तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दो, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या इसको लिखने का तरीका और है, देखो प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेमिंग इसका यही है, PIN यही ध्यान रखना, पर एक तरीका और है, क्या, इसको ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मेन फंक्शन ग्रुप ले लो, इसको प्रीफिक्स ले लो। पर देखो भाई ये ना कि देखो तीनों बराबर के हैं, अब इसको प्रीफिक्स लेने में ऐसा लगता है ना इसके बाद इनजस्टिस हो गया, इसीलिए मतलब प्रीफर नहीं करते, प्रीफर तो यही करते कि तीनों को बराबरी पर रखो, पर फिर भी एक नेमिंग वो होती है भाई, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, पर इसके साथ देखो इनजस्टिस हो रहा है, मतलब आपने इन दोनों को तो काउंट कर लिया, इसको नहीं काउंट किया, तो इनजस्टिस आप कर रहे हो उसके साथ, पर फिर भी एक नाम होता है, प्रीफर्ड नेम तो यही है, पर इसको लिख लो 3 पे कार्बोक्सी। अरे देखो जब आपने इसके कार्बन काउंट किए तो ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ये बेचारा प्रीफिक्स लिया, तो वही बोला इनजस्टिस अब आप कर रहे हो, ठीक है। और 5 कार्बन की चेन, तो फिर पेंटेन डाइओइक एसिड। यहां नंबर बताए जो उतने, वो तो बाय डिफॉल्ट पहला और आखिरी होगा, ये भी एक सही नेमिंग है, पर प्रेफर्ड ये है, इसमें इसका इनजस्टिस वाइज इसलिए प्रेफर नहीं करते, ठीक है। हम नीचे वाले पे आते हैं, 4 कार्बन की चेन ले लो, बाकी नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका एक्चुअल में प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेमिंग होगा ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा अब पूरा काउंट कर लो, मतलब लॉन्गेस्ट चेन लिया, लॉन्गेस्ट चेन, हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो पहला और आखिरी है ये, उसके 3 पे जोड़ा है कार्बोक्सी, पर प्रीफर्ड नेम इसका ऊपर वाला होगा, ठीक है। ये अब हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ अलग से एग्जांपल करते हैं, 1 2। सपोज करते हैं हमारे पास एक कार्बन चेन है, और कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें अगर आप ये चेन लोगे तब भी 2 आएगा, अगर आप ये चेन लोगे तब भी 2 आएगा। आप कैसे भी करोगे 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट हो पाएंगे, तो इसमें किसी भी कंडीशन पे 3 काउंट नहीं हो सकते। और देखो ये चेन इधर से देखो सिमेट्रिक दिख रहा है, इधर नहीं, इधर कम है, इधर 1 2 3 4, इधर से कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका नंबरिंग होगा। अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये साइड चेन में, मतलब ये साइड चेन है ना ये, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, साइड चेन में प्रेजेंट है। साइड चेन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो अब इसको कार्बोक्सी यूज करना होगा। तो वैसे में ये 1 कार्बोक्सी 1 पे जुड़ा है, और इथाइल, मतलब ये साइड चेन इथाइल, उस पर कार्बोक्सी जुड़ा है। और साइड चेन में ध्यान रखना कि प्रीफिक्स नेम यूज करेंगे कहाँ पे है, 4 पे, और आगे फिर दिस विल बी ऑक्टेन डाइओइक एसिड। बाय डिफॉल्ट वो पता ही है, पहला डाई मतलब कि पहला और आखिरी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कार्बोक्सी नेम का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों का चेन टर्मिनेटिंग में पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
सेकंड पे हम लोग आते हैं, तो सेकंड हम लोगों का जो है उसको करते हैं पहले RCN, ठीक है, RCN करते हैं पहले सिंपल अलग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करना है। पहले इनको सिंपल अलग कर लेते हैं। सफिक्स, इसका सफिक्स नेम है नाइट्राइल, और दूसरा कार्ब या कार्बोनाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल वैसे लिखते हैं इसको, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। फिर कार्बोनाइट्राइल, बल्कि इसको कार्ब कर लो, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बा, और इसका प्रीफिक्स नेम है साइनो, ठीक है। नाइट्राइल है कार्बोनाइट्राइल। अब इसमें नीचे लिखो, नीचे मतलब नीचे के इसमें लिखो, देखो नाइट्राइल में एरो बना के लिख लो कि when carbon of functional group is counted in main chain, when carbon of functional group is counted in main chain, इसमें नीचे लिखो when carbon of functional group is not counted in main chain, जब कार्बन काउंट नहीं किया तब, जब कार्बन काउंट किया तब। समझ में आ ही रहा होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था। और पता ही एसाइक्लिक में प्रेफर करते काउंट करना, सब सेम 3 कार्बन की चेन, दिस विल बी प्रोपेन नाइट्राइल। एन से स्टार्ट होगा, ई को नहीं उड़ाना है, ठीक, ये होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग होगा, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। अगर कार्बन काउंट कर लिया मेंशन में नाइट्राइल, कार्बन काउंट नहीं किया तो कार्बोनाइट्राइल। तो इन 2 मॉलिक्यूल की नेमिंग और कर लेते हैं, बल्कि 2 के, इसमें 1-2 और लिख लेते हैं। चलो, चलो इतनी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन तो साइनो हो गया, और 4 कार्बन के चेन ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। पता ही होता फंक्शनल ग्रुप एक ही होता, बाकी सब एक राजा, बाकी सब आम जनता या फिर आम प्रजा, ठीक है। तो राजा के पास से नंबरिंग करो। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो पता ही बाय डिफॉल्ट वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, 6 ब्रोमो 4 साइनो 5 हाइड्रोक्सी 7 कार्बन के चेन, हेप्ट 2 इन और इथेनोइक एसिड, बस, ठीक है। इसमें पहले नीचे वाला नाम लिखना, फिर ऊपर वाला। तो नीचे वाले का क्या होगा, हेप्टेन 2 बार आ रहा है तो डाइनाइट्राइल। और देखो नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट पता ही ना पहला और आखिरी है, अगर नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट पहला और आखिरी है, ठीक है। ये अब देखो इसमें तीनों बराबर, अब ऐसा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था ऐसा सही नहीं लगता है ना कि 2 को काउंट कर लिया, इसको काउंट नहीं किया, बेचारे को इनजस्टिस फील होता है। तो फिर ऐसे में 3 कार्बन की चेन लो, तो बोलो प्रोपेन, फिर 1, 2, 3 और ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। ये सही है। टेट्रा
कार्बोनाइट्राइल, 4 बार आ रहा है और कार्बन किसी का काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, ये आपका हो गया नाइट्राइल CN। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग में देखो 2 हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड में RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड, तो RCHO को देखो क्या होगा, सफिक्स नेम L, when carbon is counted in main chain, and दूसरा कार्बल्डिहाइड, when carbon is counted in main chain, when carbon is not counted in main chain, prefix aldo या फॉर्मिल, जो बोलना चाहो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दिस इज प्रोपेनल, 2 कार्बन की चेन, दिस इज इथेनल। इथेनल का कॉमन नेम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम, IUPAC नेम इथेनल, कॉमन नेम लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही कार्बन का चेन होता तो मान लो ये हो गया, तो एक कार्बन में मिथेनल, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, या इसका नेम है फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग, सब लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेमिंग फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नेमिंग मिथेनल, इथेनल एसिटल्डिहाइड, जैसे CH3COOH, एक्चुअल में दिस इज इथेनोइक एसिड। अब इसको भी लिख लो, क्योंकि एल्डिहाइड और एसिड काफी हद तक, मतलब नेमिंग में काफी हद तक एक ही जैसे चलते हैं। नेमिंग में एसिटल्डिहाइड या इथेनल, मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेमिंग इज एसिटिक एसिड, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विनेगर में यूज होता है, चाइनीज में भर भर के खाते होगे आप लोग, एसिटिक एसिड विनेगर। दिस इज मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेमिंग फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बहुत नॉर्मली एक कार्बन के लिए हम लोग कॉमन, मतलब एक कार्बन के लिए नॉर्मली कॉमन नेमिंग में यूज किया जाता फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेमिंग मैंने जो बताया, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये इनका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में। ठीक है, तो कुछ मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग इसका नाम लिखो, इसकी नेमिंग करो। इनकी नेमिंग करते पहले, नंबरिंग तो यही से स्टार्ट होगा। उनकी नेमिंग करते रहो, तब तक मैं आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। साइक्लोपेंटेन, देखो इसका कार्बन काउंटिंग नहीं हुआ, तो इसलिए कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड ऊपर था, ध्यान रखना एल्डिहाइड ऊपर था, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन, तो 3 पे कीटो है, फिर साइक्लो
हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये सेम वही लॉजिक पे, सेम उसी लॉजिक पे एल्डिहाइड ध्यान रखना ऊपर है और कीटोन नीचे है। 4 पे चलो ऑक्सो, ऑक्सो कीटो कुछ भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पेंटेनल, ठीक है, एल्डिहाइड पेंटेनल। ये 4 नेमिंग चलो करते हैं ध्यान से। इनको देखो, स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना, नहीं गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर अगर आप इन ऐसे मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर पहचान लिए तो आप 100% नेमिंग सही कर लोगे। देखो मैंने कहा था कार्बन 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 कार्बन, तो पहले 7 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लो। अदरवाइज आप, मैं देखो सीधा कर सकता हूँ, पर बेटर आप ऐसे ड्रॉ कर लो। इधर वाले में सबसे पहले वाले पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, जोड़ दो। फिर यहाँ चौथे पे, फिर देखो चौथे पे डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसका वैलेंसी नहीं पूरा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा था हाइड्रोजन को दिखाई नहीं जाता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर लास्ट में डबल बॉन्ड O है वैसे तो वहाँ पे मतलब अगर लास्ट में डबल बॉन्ड O है तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये एल्डिहाइड है, ये ध्यान रखना लास्ट में एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड होता ही है। अब नंबरिंग देखो कर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा 4 पे कीटो और ये होगा हेप्टेनल। ध्यान रखना लास्ट में जो जुड़ा होता है वो एल्डिहाइड रहता है, ये इसको भूलना मत, एक गलती हो सकती है। क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बन जाएगा ऑटोमेटिक CHO, CHO मीन्स एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑटोमेटिक एक होगा कार्बन के, तभी ऑक्टेट पूरा होगा, अदर्स पूरा नहीं होगा। 4 5 6 7, तो इस 7 कार्बन की चेन तो हो जाएगा हेप्टेन 1,7 डाइऑल, ठीक है। या नहीं जोड़ोगे तो मतलब पोजीशन नहीं भी बताओगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट एंड लास्ट का रहेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों एल्डिहाइड थे ये एक्चुअल में, इन दोनों को करते। इसको देखो बहुत ध्यान से देखना, नहीं गलत हो जाएगा 100। ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो, कार्बन 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 कार्बन, फिर से 7 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, 7 कार्बन की चेन ड्रॉ करो। ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले वाले पे डबल बॉन्ड O और OH, सबसे पहले वाले पे, ठीक है। देखो पहला दूसरा तीसरा, देखो तीसरे पे ही डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अरे पहला दूसरा तीसरा डबल, और फिर देखो चौथे पे क्या है OH, ठीक है। देखो जो जो क्या बोल रहा है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन। सबसे राइट वाले में डबल बॉन्ड O और OH, इधर से तीसरे वाले में डबल बॉन्ड हो, चौथे वाले में OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये मतलब COOH, ठीक है। और ये कीटोन है और ये, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। बाकी इनके बारे में थोड़ा एक मैं लास्ट में भी लिखवा दूंगा, वैसे आपको भी पहचान आना चाहिए, मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। ये एल्कोहल, ये कीटोन है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो क्या होगा, 4 पे हाइड्रोक्सी और 5 पे कीटो और ये 7 कार्बन की चेन। सो दिस इज हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। ये अब इसमें आते हैं, ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है और ये कीटोन। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्चुअल में यहाँ पे होगा 3 पे फिर से हाइड्रोक्सी, इस बार चलो 4 पे ऑक्सो कर लेते हैं एंड हेप्टेनल, ठीक है। ये इसकी नेमिंग होगी। तो बस चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या बच रहा है, इसमें बच रहे हैं आपके एसिड के डेरिवेटिव, तो उनको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अमाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड, ठीक है, वो करेंगे। और उसके आगे लेक्चर में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग करेंगे आपका बेंजीन, उसकी नेमिंग और फिर चैप्टर खत्म।